नमस्कार। राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि वायनाड की वोटिंग कंप्लीट होते ही राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज रायबरेली को चुनना पसंद किया और प्रियंका गांधी तो फिलहाल चुनाव मैदान में नहीं है। डॉक्टर नंद किशोर गर्ग हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से इस कदम को देखते हैं? जयराम रमेश का मैं एक बयान पढ़ रहा था कि राहुल जो है मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के और वो सही समय पर सही चाल चलते हैं। आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस का दुर्भाग्य है और मैं तो देश का भी दुर्भाग्य है कि एक ऐसे परिवार का जिसने लगातार इस 100 साल से लगभग, थोड़ा सा आपको ऊंचा भी शायद बोलना पड़ेगा, मोतीलाल नेहरू से लेकर और आज तक इस परिवार छाया हुआ है 100 साल से अधिक से। उसमें एक ऐसे होनहार हैं जो पिछले 15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 15-20 साल से बार बार लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च नहीं हो पा रहे क्योंकि उनको राजनीति कोई समझ नहीं है। समझ तो इनके पिताश्री को भी नहीं थी। अचानक बने थे। संजय गांधी ना मरते, ना इंदिरा की हत्या होती, ना वो बनते। बाई एक्सीडेंट प्रधानमंत्री बने थे, 5 साल में ही 400 प्लस से विपक्ष में बिठा के गए जी। और इनका तो अजीब ही वो है, ये अपने आप को इतना सब कुछ सीखना चाह रहा है इस उम्र में 55 साल, और उससे मजाक बनता है। तो वायनाड से लड़े थे, आप कह सकते थे नहीं मैं वायनाड से मेरा कमिटमेंट है, मैं वहाँ जीत रहा हूँ, मैं नहीं लड़ रहा। परंतु उत्तर भारत के लोग प्रेशर डाल रहे थे, अखिलेश वगैरह, भाई तुम नहीं लड़ोगे तो उत्तर प्रदेश तो 80-0 गया। उस चक्कर में अब स्मृति ने वहाँ 5 साल जो मेहनत की है, काम किया, लगी हुई है अभी भी, वहाँ लड़ने की तो हिम्मत बिल्कुल ही नहीं बटोरी। तो रायबरेली गए हैं माँ की गोद में, और माँ वहाँ से जाके राजस्थान जा चुकी है। माँ की गोद में छिपने के लिए गए हैं। मुझे हैरानी है कि मान लो जीत भी गए, फिर दुविधा। ये तो विडंबना देखे भारतीय राजनीति की कि 2 सीटों से आप लड़ेंगे, आप मतदाताओं के साथ एक तरह से अन्याय है। नहीं यार, फिर छोड़ेंगे कौन सी? दक्षिण भारत कहते हैं नाराज हो जाएगा कि 3 राज्यों में सरकार है और केरल में सरकार लाना चाह रहे हैं 2 साल बाद। तो दुविधा के अंदर लास्ट मोमेंट में, आखिरी घंटे में तय किया है। अब वहाँ किशोर लाल जी को लड़ाया है। वो क्या है, ना तो उत्तर प्रदेश के, वो इनके घरेलू एक सहायक कह लो 25 साल से संभाल रहे, और उसको चुनाव लड़ा के स्मृति के सामने मैदान खाली छोड़ दिया। वो जाके रायबरेली में काम ज़्यादा करेगी, एक ही दिन चुनाव है। तो मुझे तो कांग्रेस के ऊपर ये तरस आ रहा है कि सारे ही तो लोग छोड़ते जा रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर दोनों में से अगर जीत गए तो एक जगह से प्रियंका को बाद में लड़ाएंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। अब वो शेख चिल्ली वाले वो सपने लेते रहो ना, उससे क्या फर्क पड़ा? लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, वो 2 पावर सेंटर घर में नहीं रखेंगे। सोनिया गांधी अपने बेटे के सामने बेटी को आगे इतना नहीं बढ़ने देगी, कल वो पैरेलल, मतलब घरेलू अंदरूनी राजनीति है। चलिए, रॉबर्ट वडेरा भी इसीलिए बार बार चुनाव लड़ने की बात रॉबर्ट वडेरा ने उसकी बजाय किशोर लाल शर्मा को दे देते ना उसे। चलो प्रियंका तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसलिए कांग्रेस आज बिल्कुल उनकी समय खराब चल रहा है, मैं तो यही कहूँगा। और ये अपने बाहर से लोगों को तो प्रेफर करते भी नहीं है। फिरोज गांधी की जो स्थिति रही, वही वाड्रा की स्थिति रही। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस के लोग जो हैं छोड़ कर जा रहे हैं, तो ये दिल्ली में हमने ज़्यादा देखा कि दिल्ली में कई नेताओं ने, कई जो आपके साथी एमएलए रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया। और दिल्ली की राजनीति की, चूंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, बात करना इसलिए भी आवश्यक है कि जो 2 कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ जबरदस्त बगावत है। उदित राज और दोनों कैंडिडेट कांग्रेस के, आप मानते उनको कांग्रेस ने टिकट दी है? कांग्रेस ने टिकट दी है, पर कांग्रेस ही नहीं है। उदित राज भाजपा का 14 से 19 तक सांसद रहा और मेरे काफ़ी नज़दीकी संबंध रहे। टिकट दी थी तो इंद्रेश जी ने ये सोच के दी थी कि ये बुद्ध सोसाइटी चलाता है, सरकारी अफसरों में है, इसको मेन लाइन में ले आता है। जिताया भी। वो अपने नास्तिक है या बुद्ध मानता है, मंदिर में इसमें जाना नहीं चाहता, और फिर उल्टा सीधा बोलने में। कांग्रेसी तो नहीं है, कांग्रेस को सारी उम्र उसने गाली दी। कन्हैया कुमार देश को तोड़ने वाला है। तो कांग्रेसी जो मेरे मित्र हैं सारे, ये एमएलए मेरे साथ रहे, मुझे पिछले 6 महीने से कई आए, मैं नाम लेना उचित नहीं समझ, बीजेपी ज्वाइन करा दूँ। मैं बीजेपी ज्वाइन तो मैं करा दूँगा, उसके बाद तुम्हारी बेटे एक्सपेक्टेशन रहेगी, तुम्हारी उम्र ऐसी है कि टिकट चाहिए, कल को विधानसभा में लाइमलाइट में रहना है। और मेरी पार्टी, अब हम हैं
आउटसाइड। अरविंदर लवली जैसे सिख अच्छे नौजवान को हम रख नहीं पाए क्योंकि उसको इग्नोर किया। इसलिए अब मुझे क्या लग रहा है, विद इन 2-3 डेज ये दिल्ली कांग्रेस, शीला कांग्रेस, कुछ भी नाम से एक अलग, जितने ये MLA या नेता थे, एक स्टेट पार्टी बनाएंगे और इस कांग्रेस के अंदर वहाँ बिग जीरो बचे। जयप्रकाश जी बूढ़े हैं। मैं समझ गया आपकी बात। मैं इस कार्यक्रम को आपकी इसी टिप्पणी के साथ खत्म करूंगा कि बड़ी गहरी बात कही है कि जो शीला कांग्रेस, जो शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री 15 साल रही, उनके साथ जिन लोगों ने काम किया, इसमें संदीप दीक्षित का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी कन्हैया कुमार का विरोध किया था, लेकिन अभी वो पार्टी में बने हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि एक अलग से कांग्रेस बन सकती है। जैसे केंद्र में एक ND तिवारी कांग्रेस बनी थी, बाद में मर्ज हो गई। तो जब ये सारा मामला निमट जाएगा तो हो सकता है कि दोबारा से कांग्रेस के साथ ये लोग आ जाएं। एक तीसरा एक विकल्प के तौर पे जो डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कहा, और बड़ी अच्छी टिप्पणी है, और ये देखने वाला विषय रहेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा और इनकी जो एक राजनीतिक परिपक्वता है और जो अनुभव है वो कितना सही बैठता है। कार्यक्रम इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। यही खत्म कर दिया।